टीकमगढ़ में एक कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है कि दिया तले अंधेरा। इस कहावत का अर्थ है कि दिया के नीचे अंधेरा। हम आपको बता दें कि नगर के हृदय स्थल नजरबाग प्रांगण, जहां पर एक तरफ राम राजा सरकार का मंदिर, दूसरी ओर मजार बनी हुई है, वहीं महिला पार्क है और शिक्षा का मंदिर स्कूल भी है जहां बालिकाएं पढ़ती हैं। इसके बावजूद भी असामाजिक तत्वों का एकत्रीकरण होना, साथ ही नजरबाग प्रांगण कई गाड़ियों का पार्किंग स्थल बनना यहां गलत गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। आज जब सूर्या न्यूज 24 की टीम ने यहां पहुंचकर जांच पड़ताल की तो देखा कि यहां कुछ असामाजिक तत्व और लड़कियां, महिलाएं यहां बैठी रहती हैं और गाड़ी पर आने वाले कुछ लड़के इनसे चर्चा करने के बाद गाड़ी पर बैठकर चले जाते हैं। जब हमने वहां स्थित शिशु मंदिर स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों से चर्चा की, उन्होंने भी यही बताया कि यहाँ जो शासकीय कन्या स्कूल की पुरानी बिल्डिंग पड़ी हुई है, यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है और कई प्रकार के लोग यहाँ आकर नशापान भी करते हैं। और जो चीज हमें नहीं कहनी चाहिए, वह भी यहाँ कई प्रकार से आपत्तिजनक सामग्रियां यहाँ पड़ी हुई हैं। तो सूर्या न्यूज 24 की टीम ने जब गर्ल्स स्कूल की इस पुरानी जर्जर पड़ी हुई बिल्डिंग में जाकर देखा तो वहां भी कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं पड़ी हुई थीं। साथ ही वहां ऐसा लग रहा था कि असामाजिक तत्व वहां बैठकर नशापान शराब पीना जैसी स्थिति देखने को मिली। जब मंदिर और मस्जिद में आने वाले श्रद्धालुओं से भी चर्चा की गई तो उनका कहना भी यही था कि यहाँ लंबे समय से इस तरह के असामाजिक तत्वों का घूमना चला आ रहा है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को इसको गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई होना चाहिए। जब इस संबंध में पुलिस अधीक्षक से दूरभाष पर संपर्क करना चाहा तो संपर्क नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीकमगढ़। टीकमगढ़ में नजरबाग में चलने वाले गर्ल्स स्कूल नजरबाग में ये जो बिल्डिंग पुरानी खाली पड़ी हुई है, जिसको हो सकता है शासन द्वारा इसको डेड घोषित कर दिया गया हो, और आज यहाँ पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है और यहाँ असामाजिक तत्वों का डेरा यहाँ के लोगों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बताया गया है, जिसमें हम अंदर चलकर आज देखेंगे कि यह बिल्डिंग इस तरह से खुली क्यों पड़ी रहती है और इस बिल्डिंग को यहाँ इस तरह से खुला क्यों छोड़ा जा रहा है। क्योंकि अगर हम सूत्रों की माने तो नजरबाग में ग्राउंड में यहाँ कुछ असामाजिक तत्व जिनको हम अभी देख कर आए हैं, वो वहाँ कुछ असामाजिक लड़कों द्वारा चर्चा करने के बाद फिर वहाँ से गाड़ी से जाते हैं। और अभी हमने देखा यहाँ कुछ महिला लड़कियां भी बैठी रहती हैं, जो कि बाहर से आने वाले गाड़ी पर लड़के जो रहते हैं उनसे चर्चा, उस समय एक साथ बैठकर चर्चा होती है, इसके बाद उनके साथ गाड़ी से निकल जाते हैं। हम यहाँ देखेंगे ये नजरबाग प्रांगण यहाँ कोतवाली के सामने है, पुलिस प्रशासन है, उसके बावजूद भी इस तरह का यहाँ यह कृत्य लंबे समय से चल रहा है। आसपास के लोगों ने, मंदिर में आने वाले लोगों ने भी यही बताया कि यहाँ पर ये इस तरह का गोरख धंधा लंबे समय से चल रहा है। पुलिस प्रशासन की नाक तले यहाँ कुछ गांव से आने वाली लड़कियां बैठती हैं लंबे समय तक, फिर इसके बाद गाड़ी से कुछ लड़के आते हैं और उनको गाड़ी पर लेकर निकल जाते हैं। इस तरह का समय लंबे समय से यहाँ इस तरह का धंधा चल रहा है। देखना यह है कि हमारी इस खबर के बाद इस पर रोक लगती है, क्या होता है क्या नहीं। सूर्य प्रकाश खरे, सूर्या न्यूज के लिए, टीकमगढ़ से। हमें अभी यहाँ आए हुए 4 माह हुए हैं और ये व्यवस्था के अंतर्गत हमें ये नई बिल्डिंग मिली है, लेकिन हमें यहाँ पे गर्ल्स पढ़ती हैं तो बहुत परेशानी होती है। पूरे असामाजिक तत्व वहाँ घूमते रहते हैं, तो और बच्चों के लिए खेलने के लिए भी मैदान नहीं है, तो है समस्याएं तो बहुत है सर। इस समय से ये बिल्डिंग से वहाँ से विद्यार्थी भोंगा में स्थानांतरित हुए, विद्यालय गर्ल्स स्कूल भोंगा में स्थानांतरित हुआ। उसी के बाद से वो बिल्डिंग पूरी वीरान हो गई और वहाँ असामाजिक तत्वों का लगातार जो है आना जाना लगा रहता है। ऐसे सामान वहाँ पड़े हैं जिनका नाम लेना भी यहाँ उचित नहीं है। और यहाँ क्योंकि सह शिक्षा है, हाई स्कूल तक बालक और बालिकाएं एक साथ शिक्षण करते हैं,
इस दृष्टि से उस विद्यालय भवन को टूट जाना चाहिए और विद्यालय के चारों तरफ, हाई स्कूल विद्यालय के चारों तरफ एक बाउंड्री वाल होना चाहिए जिससे कि बच्चियों की जीवन सुरक्षित हो सके। असामाजिक तत्वों के संबंध में कोतवाली में अभी से 1.5-2 साल पहले शिकायत मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने हस्ताक्षर से भी की थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि असामाजिक तत्व यहाँ नहीं आ पाएंगे और हम बराबर प्रयास करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे जो वाहन हैं 3 व्हीलर, टैक्सी, टेम्पो, बसेज, ये विद्यालय प्रांगण है, 4-5 स्कूल यहाँ लगते हैं। यहाँ असामाजिक तत्वों के साथ साथ ये 2 व्हीलर, आपकी टैक्सी और बसेज यहाँ प्रवेश करती हैं। इसके कारण भी यहाँ उपद्रव होते हैं। चारों तरफ लोग यहाँ पे कचरा इकट्ठा करते हैं तो गंदगी है, इस कारण से रोग होने की, बीमारियाँ होने की भी संभावनाएं हैं और बच्चों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण नहीं मिल पा रहा। इस संबंध में पूर्व में कलेक्टर महोदय को भी आपके कोतवाली में भी शिकायत की जा चुकी है। मंदिर है, सामने मजार भी है और ये कैंपस है, लेडीज़ पार्क भी है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, लड़के आते जाते मोटरसाइकिल से आते जाते, और एक व्यवस्था और यहाँ की यहाँ पार्किंग हो गई है, तो ये पार्किंग की वजह से भी आदमी आते जाते रहते हैं, तो इस पर थोड़ा अंकुश लगना चाहिए यहाँ पे। और अगर लेडीज़ पुलिस या कोई ऐसी पुलिस व्यवस्था हो जाए कि 1-2 चक्कर कम से कम ग्राउंड के लगाए और महिला पार्क के सामने भी रहते हैं, ऐसे उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। कितने स्कूल चल रहे हैं इस प्रांगण में वैसे? इस प्रांगण 3 स्कूल चल रहे हैं पीछे। तो कौन कौन से हैं? कन्या माध्यमिक शाला है और प्राइमरी शाला भी है, शिशु मंदिर भी माध्यमिक शाला के नाम से यहाँ पर चल रहा है। तो ऐसे में वो लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, क्या है कर पाएंगे क्या ऐसे? नहीं, अब वो बच्चे हैं, सुरक्षा महसूस वो क्या जाने उसके लिए, लेकिन हम आपको आगे आकर उनकी सुरक्षा के लिए ध्यान देना चाहिए। बस ठीक। जो नजरबाग मंदिर के सामने जो मैदान डला हुआ है वहाँ पर असामाजिक तत्व घूमते नज़र आते हैं। कई बार लोगों ने पूर्व में भी शिकायतें की हैं, लेकिन चूँकि थाना कोतवाली सामने है, बार बार गश्त लगती भी है। वह पुलिस के जो कर्मी हैं वो वहाँ पर जाते भी हैं और कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन वहाँ पर व्यवस्थित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। चूँकि असामाजिक तत्व चूँकि मैदान में जब जाके आप देखेंगे कभी भी तो शराब की बोतलें, शराब के पाउच, इस तरीके की चीज़ें मैदान में आपको पड़ी मिल जाएंगी। वहीं दूसरी ओर कई वाहन चूँकि पार्किंग स्थल नजरबाग प्रांगण को बना रखा है लोगों ने, तो मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि नजरबाग मंदिर प्रांगण से एक तो वहाँ जो पार्किंग स्थल बना हुआ है उसको वहाँ से अलग कर दिया जाए, और पुलिस से आग्रह करता हूँ कि सुबह शाम दोपहर रात में वहाँ पर गश्त बढ़ा दी जाए, जिससे असामाजिक तत्व वहाँ पर नशा सहित अन्य जो गलत कार्य करते हैं वह ना कर सके। बच्चियाँ अध्ययन हेतु जाती हैं। तीसरा, वहाँ पर जो धर्म प्रेमी बंधु हैं वो मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहीं मुस्लिम समाज की मजार भी बनी हुई है, तो धर्म से जुड़े हुए लोग चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों वह सभी लोग वहाँ पर जाते हैं। खेल प्रेमी भी जाते हैं, बच्चे भी वहाँ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन को वहाँ पर व्यवस्थित गश्त लगानी चाहिए, CCTV कैमरे लगाने चाहिए और सुरक्षा के वहाँ पर पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, जिससे कि धर्म प्रेमी बंधु, बच्चे, खेलने वाले बच्चे, जो घूमने वाले लोग, वहाँ पर चूँकि महिला पार्क भी है तो लोग घूमने के लिए जाते हैं, हमारी माताएं बहनें वहाँ घूमने के लिए जाती हैं, तो सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें।